नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम बात करेंगे एक विशेष की पॉइंट की, जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा को एक नया आयाम देता है और जिसके बिना आपकी आध्यात्मिक यात्रा संपूर्ण नहीं है। और जब इस की पॉइंट के साथ आप आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते हो, अपनी भक्ति साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हो और माँ के चरणों में झुकते हो श्रद्धा से, तो आपको सब कुछ मिलेगा और इतना मिलेगा माँ के दरबार से कि आप संभाल नहीं पाएंगे। और इस की पॉइंट को समझे बिना आप माँ के वास्तविक स्वरूप को, उनके रियल एसेंस को नहीं समझ पाएंगे। और वो की पॉइंट है एक अवेयरनेस के साथ माँ के साथ जुड़ना, एक बौद्धिक दृष्टिकोण के साथ अपनी साधना मार्ग पर, भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना। और इसमें सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि जो माँ का वास्तविक स्वरूप है उसके प्रति अवेयर होना। तो माँ का वास्तविक स्वरूप क्या है? जीवन में होने वाले मात्र माँ के कुछ अनुभव, जीवन में पूरी होने वाली हमारी भौतिक इच्छाएं, भौतिक सफलताएं, या जीवन में घटने वाले कुछ चमत्कार, ये माँ के विराट स्वरूप को डिफाइन नहीं करते। माँ भौतिक सफलताओं से, इन चमत्कारों से परे है, इनसे बहुत ऊपर है। माँ का वास्तविक स्वरूप परिभाषाओं से परे है, शब्दों से परे है। माँ को पाना यानी एक अनंत की ओर यात्रा है, और जब अनंत को पाना है तो परिभाषाओं की सीमा से ऊपर उठना होगा। जब एक कमरे में सूर्य की रोशनी पड़ती है, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो वो एक संकेत मात्र होती हैं कि ब्रह्मांड में सूर्य का अस्तित्व है, वो संपूर्ण सूर्य नहीं है। इसी प्रकार माँ की भक्ति में मिलने वाले संकेत, कुछ अनुभव या जीवन में घटित होने वाले कुछ एकाध चमत्कार, ये सब सांकेतिक है, ये सब संकेत हैं कि आपने सही मार्ग को पकड़ा हुआ है। लेकिन अभी यात्रा बहुत लंबी है। भक्ति साधना के मार्ग में होने वाले जो भी अनुभव हैं, उस अनंत तक पहुंचने की यात्रा के बीच में आने वाले पड़ाव मात्र हैं, जहां आपको उलझना नहीं है, रुकना नहीं है, क्योंकि ये भी माया का ही एक स्वरूप है जिससे आपको गुजरना है, उलझना नहीं है। जिस प्रकार एक लंबे सफ़र के बीच में बहुत सारे स्टेशन आते हैं, छोटे छोटे पड़ाव आते हैं जहां आपको रुकना नहीं होता। हाँ, ये एक संकेत मात्र होते हैं, ये स्टेशन, ये छोटे छोटे पड़ाव, कि आप सही मार्ग की ओर अग्रसर हो। तो इसी प्रकार माँ की भक्ति में जब आप आगे बढ़ोगे तो बहुत सारे अनुभव भी होंगे, शक्तियां भी आपको अपने अंदर महसूस होंगी, विचलित करने वाले अनुभव होंगे, अच्छे बुरे अनुभव होंगे, आंशिक रूप से सिद्धियां भी मिलेंगी, क्योंकि माँ से जुड़ते साथ ही माँ की कोई ना कोई शक्ति, कोई ना कोई योगिनी शक्ति अवश्य जागृत हो जाती है। आपको स्वप्न में, ध्यान में दर्शन देती हैं, बहुत तरह से मार्गदर्शन भी करती है। और जब शक्तियों का अनुभव होने लगे, माँ के अनुभव होने लगे, तो बहुत संभल कर चले। जाने अनजाने कोई भी नेगेटिव थॉट, ऐसा कार्य ना करें जो माँ को पसंद नहीं है, ऐसा व्यवहार ना करें जो माँ को पसंद नहीं है। ध्यान रखें कि तब आपका हर कार्य माँ की प्रसन्नता के लिए हो, धर्म विरुद्ध ना हो। और जब ये अवेयरनेस आपके अंदर आ जाती है तो फिर आपको इतना मिलता है माँ की तरफ से कि आप संभाल नहीं पाओगे। और जब ये अवेयरनेस आपके अंदर आ जाती है तो आपकी पूजा भक्ति सफल होती है और माँ आपकी झोली भर देती है। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि और किस प्रकार की अवेयरनेस होनी चाहिए माँ के एक सच्चे भक्त में, माँ के एक सच्चे साधक में। जब माँ के अस्तित्व से आप जुड़ने लगते हो तो फिर माँ की अनुभूति हर जगह होने लगती है। जहाँ बैठ जाएं वहीं ध्यान लग जाता है, वहीं रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वहीं माँ के स्मरण मात्र से आंखों से आंसू बहने लगते हैं, वहीं आनंद की पराकाष्ठा आप महसूस करते हो। और जब इस प्रकार की एनर्जी लेवल आपका हो जाता है, जब ये अवेयरनेस आपको हो जाती है कि माँ सिर्फ मंदिरों में और मूर्तियों में या तस्वीरों तक सीमित नहीं है, माँ हर जगह है, माँ की उपस्थिति कण कण में है। जब हर प्राणी में आपको माँ की झलक दिखने लगती है, इस प्रकार के भाव जब भक्त के मन में जागृत होने लगते हैं, तो ये वो मुकाम होता है भक्ति का जब प्रार्थना के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती, आपका मौन ही शब्द हो जाते हैं। और फिर माँ से बोलकर कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिना मांगे माँ सब कुछ समझती है और आपके बिना मांगे आपकी झोली भरती है। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरा, किस प्रकार की अवेयरनेस हो कि जब आप माँ से कुछ मांग रहे हो, बार बार मांग रहे हो, वो पूरा नहीं हो रहा है, आपकी विश फुलफिल नहीं हो रही है, तो आपकी वास्तविक जरूरत क्या है आपसे ज्यादा माँ जानती है।
आपके लिए सर्वश्रेष्ठ क्या है, बेस्ट क्या है, माँ आपसे बेहतर जानती है। इस चीज़ की अवेयरनेस, और कोई विश बार बार माँ के आगे प्रकट कर रहे हैं, वो पूरी नहीं हो रही है, तो इसका सीधा संकेत है कि अभी आपके जीवन में उस चीज़ की प्राप्ति का समय नहीं आया है। अभी आपको कुछ और परीक्षाओं से गुजरना है, कुछ लेसन्स और सीखने हैं। आपके संचित कर्मों का बोझ, उसका बंधन अभी बाकी है, समाप्त नहीं हुआ है। तो इन हालातों को भी माँ का आशीर्वाद समझकर निरंतर भक्ति और साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना है। और यदि आप ऐसे करते हैं, अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल सरेंडर माँ के आगे करते हैं, तो बिना मांगे माँ आपको इतना देती है कुछ समय बाद कि आप संभाल नहीं पाओगे। चौथे प्रकार की अवेयरनेस जो बेहद जरूरी है, क्योंकि आपकी पूजा पाठ भक्ति, आपकी साधना तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक ये की पॉइंट आपके व्यवहार में नहीं उतर जाता। और ये है कि स्वयं पर वर्क करना है, अपने कार्यों के प्रति अवेयर होना है। हम क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर्म कर रहे हैं, इसके प्रति अवेयर होना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो माँ काली की जो इसेंस है, उनकी वास्तविक जो स्वरूप है, उससे कनेक्ट हो पाएंगे। देखिए माँ कौन है, माँ क्या है। माँ परम शुद्ध चेतना है, अनंत दिव्य ऊर्जा है, परम सत्य है, जहाँ किसी भी प्रकार की अशुद्धि का, किसी भी प्रकार की तामसिक वृत्ति का कोई अस्तित्व नहीं, जिसके अंदर भयंकर आसुरी शक्तियां दबकर विलीन हो जाती हैं। समय और काल से परे है माँ। और यदि उस शुद्ध चेतना को अनुभव करना है, उसे अपने जीवन में उतारना है, तो अपनी एनर्जी पर, उसके प्योरिफिकेशन पर वर्क करना होगा। अपनी इच्छाएं आप रोज माँ के समक्ष प्रकट करते हो, ढेरों मनोकामनाएं आप माँ के समक्ष कहते हो, लेकिन माँ क्या चाहती है, माँ के दिल में क्या है, क्या ये जानने की कोशिश की है आपने? जैसे भक्त भगवान से उम्मीद लगाए होता है, वैसे भगवान भी भक्त की ओर देखते हैं। आपकी हर प्रार्थना, हर मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी एनर्जी को, अपनी चेतना को उस स्तर पर लेकर जाएं तो सही। और इसके लिए जो की पॉइंट्स बताए हैं इस वीडियो में, उनको आपको फॉलो करना है। अपनी अवेयरनेस की डिग्री को, उसके प्रतिशत को बढ़ाना है, उस लेवल तक ले जाना है जहां माँ से बात करने के लिए शब्दों की जरूरत ही आपको ना पड़े, सिर्फ एक प्रार्थना से, मन के भाव से काम हो जाए। आप इस तरह से समझिए कि जब आप अपनी मसल्स को बिल्डअप करते हो, अपनी बॉडी पर वर्क करते हो, तो सिर्फ जिम जाना ही काफ़ी नहीं होता। किस प्रकार की आप डाइट ले रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है, इसके प्रति अवेयरनेस ज़रूरी है। कितनी देर तक एक्सरसाइज करनी है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, ये अवेयरनेस भी ज़रूरी है। पढ़ाई में अंक लाने के लिए सिर्फ रटना ही नहीं होता, कौन सा इम्पोर्टेंट मैटर है, क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, किस प्रकार से नोट्स बनाने हैं, लर्निंग प्रोसेस क्या होना है, ये सब मैटर करता है। तो इसी प्रकार माँ की भक्ति जब आप करते हो, तो पंचोपचार पूजन, दशोपचार पूजन, सामर्थ्य अनुसार आप सुबह जो भी कर रहे हो, सिर्फ वहीं तक 1-1.5 घंटे तक ही आपकी भक्ति सीमित नहीं होनी चाहिए, वरन दिन भर उस अवेयरनेस में आपको जीना है कि माँ आपको हर समय देख रही है। वो पर्टिकुलर टाइम जब साधना का होता है, उसके अलावा भी कुछ चीज़ों के प्रति आपको अवेयर रहना है, तभी माँ के वास्तविक स्वरूप को भी आप जान पाएंगे और उनके आशीर्वाद को भी आप प्राप्त कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग।